अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 8। तो आज हम कर रहा है आपकी शॉर्ट स्टोरी सेक्शन में से आपको कलर्स ऑफ रेनबो यानी कि चैप्टर 3। ओके, पेज नंबर 92। ओके, सो ये कलर्स ऑफ रेनबो जो स्टोरी जो है वो एक डोगरी स्टोरी है। ठीक है, डोगरी का एक स्टोरी है। जो इसमें ये जो पूरा स्टोरी किस चीज़ के बारे में है, जो दो कपल है। ठीक है, जो दो कपल्स है वो एक छोटी सी क्वारल्स मीन्स होता है फाइट यानी कि लड़ाई। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स मीन्स हम आर्ग्यू करते हैं एक दूसरे से, जो बात एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, तो फाइनली थिंग्स सेटल ऑन द लवफुल एंड जॉयफुल नोट। यानी कि ये जब पहले एक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पहले दोनों एक आर्ग्यूमेंट्स और छोटा सा एक झगड़ा होते हैं, उसके बाद फाइनली जो उन दोनों का जो सेटलमेंट जो होता है वो ठीक, जब वो जो दोनों जो लड़ाई से ठीक होता है तो वो बहुत खुशी और बहुत लवफुल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखो, द रेन हैड जस्ट स्टॉप। यानी कि रेन, जैसे ही रेन जो है, पहले रेन हो रहा था, अब जैसे ही रेन खत्म हुआ, आई, यहाँ पर आई लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आई कौन है? आई जो कलर्स ऑफ रेनबो जिसने लिखा, ऑथर। ठीक है, यानी कि जिसने लिखा। अब आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, यानी कि जब वो विंडो से बाहर देख रहा था नॉर्मली। ठीक है, जैसे ही मीन्स जैसे ही रेन स्टॉप हुआ, वो जो है यानी कि ऑथर जो है रेनबो से बाहर यानी कि विंडो से बाहर देख रहा था। रोज क्या होता था वहाँ पर, वाटर फेल हो रहा था। यानी कि रोज वहाँ पर बारिश हो रहा था, तो वहाँ पर विंडो के सामने ऐसे पानी आता था। ठीक है, उस दिन क्या था, वो पानी भी नहीं गिर रहा था, और क्या था, क्लाउड्स जो है बिल्कुल क्लियर। ऊपर जो है जब बारिश खत्म हो गया तो स्काई जो है बिल्कुल क्लियर था, सन आ चुका था। ठीक है, बहुत दिन तक मॉनसून सीजन्स होते तो सन नहीं होते, उसके बाद सन आया था। एंड जब सनशाइन इमिडिएटली, जब रेनफॉल के बाद एकदम से सनशाइन आ जाते तो सब लोग खुश हो जाते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद सब ब्यूटीज, जो जितना भी ब्यूटीज है उसमें देखने में सबको अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो भी यानी कि ऑथर भी वहाँ पर देख के अपना थॉट्स जो है उसमें कितना सुंदर है करके वो वहाँ पर खो गए थे। और उसके आउटसाइड यानी कि विंडो के आउटसाइड में एक चिली का प्लांट्स है। ठीक है, वो भी थोड़ा बड़ा हो गया है, वहाँ पर चिली भी निकल गया है। और वहाँ पर एक ड्रिपिंग वाटर, यानी कि ड्रिपिंग वाटर मीन्स होता है वहाँ पर उसमें वाटर ऐसे स्लाइड करके नीचे जाते हैं। ठीक है, उसका अटेंशन जो है बिल्कुल वो वही सब रेन ड्रॉप पे उसका अटेंशन वहाँ पर जा चुका है। ठीक है, उसके बाद बाहर से एक अच्छा सा हवा जो है, जिसमें हवा में जो बारिश होने के बाद हवा के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी सा होता है, वो ऐसे ब्लो कर रहा है। तो उसने क्या किया था, मैंने बिल्कुल यानी कि ऑथर ने क्या किया था, अपना बेडशीट अपने ऊपर ऐसे रैप करके, ठीक है, तो वो वहाँ पर बैठ गए। ठीक है, तो उन्होंने जब बाहर देखा तो बच्चे लोग खेल रहा था, कभी अंदर आ रहा था, बाहर जा रहा था, वो लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। बट वो क्या था, उन सबको देख के वो खो गए। ठीक है, चिल्ली प्लांट्स को देख के खो गए। वहाँ पर चिल्ली प्लांट्स क्या कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग डांस कर रहा है। ठीक है, तो उसमें छोटा छोटा पैचेस है, वो क्लाउड की तरफ देख के ऐसे ऐसे हिल रहा है। ठीक है, कभी कभार एक कुछ क्लाउड्स है, यानी कि क्लाउड्स जो बादल होता है वो सन को कवर कर लेते हैं, फिर से सन निकल जाता है। ऐसा थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है वहाँ पर, रेनबो भी होता है। ठीक है, तो उसके यहाँ पर देखो, पापा जी सी द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी मुन्नी। मुन्नी मीन्स उन्होंने उनका एक बच्चा है मुन्नी। उस मुन्नी ने बोला, पापा देखो वहाँ पर क्या है,
गुड्डा गुड्डी जो है स्विंग, स्विंग मीन्स झूला झूल रहा है। ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा कहाँ है कहाँ है। तो फिर उन्होंने जब मुन्नी ने रिप्लाई किया, देखो वहाँ पर ऊपर है, वहाँ पर मल्टी कलर, मल्टी कलर मीन्स बहुत ज़्यादा कलर है। बहुत ज़्यादा कलर क्या होता है, वहाँ पर रेनबो होता है। ठीक है, वहाँ पर जैसे रेनबो आया हुआ है, देखो वहाँ पर गुड्डा गुड्डी सा क्या खेल रहा है, झूला झूल रहा है। ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या वो गुड्डा गुड्डी है, झूला खेल रहे थे करके उन्होंने पूछा। और उन्होंने जैसे जब उन्होंने जैसे ऑथर ने पूछा अपने बच्चे को, तो ऐसे पूछा जैसे कि उसको बोलने के लिए आवाज़ मतलब बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है, उसको वो बच्चे को आंसर देना नहीं चाहते। ठीक है, तो उन्होंने पूछा हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया था। तो बच्चे ने बताया मुझे ग्रैंड माँ ने बताया था, यानी कि दादी ने बताया था। ठीक है, आई सी, अच्छा ठीक है, फिर शायद गुड्डा गुड्डी ही वहाँ पर झूला झूल रहा है करके उन्होंने जवाब दिया। तो बच्चे ने बोला पापा जी मैं भी गुड्डा गुड्डी यानी कि झूला झूलने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये सब उन दोनों बच्चे के साथ बातें हुआ था। तो उसके बाद जो है वो जो ऑथर जो है वो अपने वहाँ पर देख के फिर वो मुन्नी ने जो भी बोला यानी कि उसके बच्चे ने जो भी बोला उसके बारे में सोचते गए थे, सोचते रहे। और उन्होंने सोचा कि कितना चेंज हुआ है। ठीक है, यानी कि वो अपने यहाँ पर देखो आई वॉज लॉस्ट इन माई ओन म्यूजिंग, यानी कि मैं अपने उसके खुद के बारे में सोचते हुए वो उसमें खो गए थे। ठीक है, अब शी लेफ्ट मी आफ्टर अ वाइल, यानी कि थोड़ी देर बाद उसके गुड्डा गुड्डी जो है वो यानी कि उसके मुन्नी जो है वो अपने भाई बहन के साथ खेलने के लिए चले गए। तो फिर उसके बाद आई वॉज थिंकिंग, यानी कि वो जो ऑथर जो है वो सोचते रहे, क्या सोचते रहे कि उसकी भी दादी यही बोलते थे कि वो जब भी रेनबो आते थे तो ये गुड्डा गुड्डी जो है वहाँ पर झूला झूल रहा है करके। ठीक है, फिर उसके बाद एकदम से सन आया था। और रेन के बाद जब भी सन आता था तो रेनबो ज़रूर आते हैं। ठीक है, जैसे मॉनसून ख़त्म होता है फिर उसके बाद सन आ जाते हैं तो रेनबो आ जाते हैं। ठीक है, तो वो 7 कलर जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड उसकी दादी हमेशा ऐसे बोल रहे थे कि बोलते थे कि तुम गुड्डा हो और एक दिन तुम्हारा गुड्डी आ जाएंगी। ठीक है, तो तुम दोनों साथ में झूला झूलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद गुड्डी आया भी था, यानी कि ऑथर की शादी हुई थी। उसके बाद उनको लगा कि शायद उसकी और उसकी वाइफ की, यानी कि यहाँ पर गुड्डी बोल रहा है, वो उनकी और उनकी वाइफ की दोनों की ड्रीम्स जो है, सपने जो है, वो जो कुछ बनना चाहते हैं वो सेम होगा। ठीक है, जब उनकी शादी हो गए थे तो फिर वो दोनों वहाँ पर टुगेदर वहाँ पर अच्छे से रहेंगे। ठीक है, आप अच्छे से लाइफ स्पेंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वो लोग बड़े हो गए, उनके ड्रीम्स जो है बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो लोग 7 क्लब वहाँ पर देख के तो ऐसे वहाँ इस तरह से कलरफुल तो नहीं रहेगी। ठीक है, क्योंकि उनके बाद उन लोगों के लाइफ में बहुत कुछ है, वेरी लॉन्ग एंड गॉड नोस हाउ मेनी ह्यूज, यानी कि बहुत लंबा उसकी लाइफ में बहुत कुछ बहुत यानी कि कभी खुशी होता है, कभी बहुत दुखी होता है। ठीक है, हाउ मेनी ह्यूज, बहुत ज़्यादा दुखियाँ भी होते हैं। ठीक है, हर टाइम कलर जो है चेंज होता है। क्या हुआ था उसके बाद उसके फादर का डेथ हो गया था और उनकी मम्मी उनके साथ है। और उनकी मम्मी यानी कि वो मुन्नी की दादी यानी कि ऑथर की जो माँ है उनके साथ है। उनके साथ उन लोगों यानी कि ऑथर और उनके वाइफ को 4 किड्स है, यानी कि 4 बच्चे हैं। बट उनकी सैलरी जो है पैसे जो है लिमिटेड उतना ही है। बच्चे बड़े हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, बट वो लोग एक्सपेंसेस जितना ज़्यादा हो रहा है उतना ज़्यादा कमा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर कभी ट्यूशन्स देना पड़ता है, कभी शॉप पे टाइपिंग करते रहते हैं।
कुछ टाइम तो अच्छे से बीत जाते हैं, बट मोस्टली ज़्यादातर टाइम बहुत हार्ड होते हैं, यानी कि मुश्किल में गुजरना पड़ता है। ठीक है। तो स्प्लैश ऑफ द फ्लू रेन इन फ्लू वेयर आई वाज सिटिंग, जहाँ पर ये सोचते सोचते जहाँ पर वो बैठा हुआ था बेडशीट रेप करके, तो उसके बाद फिर से एक स्प्लैश यानी कि रेन, थोड़ा थोड़ा ऐसे रेन हो रहा था, और वहाँ पर वो सन भी चले गए, और यानी कि क्लाउड्स के नीचे चले गए थे। आई क्लोज द विंडो, उन्होंने जब जैसे ही खिड़की बंद किया तो उस टाइम पे उसकी वाइफ आ गए। ठीक है। तो उसकी वाइफ ऐसे चिल्लाते हुए आया था कि क्या बोल के, मैं कब से चिल्ला रहे थे तुम्हें, ठीक है, तुम्हें चाय पीने हैं कि नहीं पीने हैं, तुम्हें तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे से ही उग गए हो। ठीक है, यानी कि मेरे से ही फेड अप हो चुके हो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि तुम्हें खुशियाँ क्या होते हैं। जब से मैं इस घर में आया था तब से तुमने मुझे कुछ खुशियाँ ही नहीं दिया है। मैं कब से, मैं जैसे सुबह उठते ही मैं काम करती हूँ और मैं रात को लेट तक मैं काम ही करते रहती हूँ। अब मेरे देखो मेरे हेल्थ पर क्या हुआ है, एंड यहाँ पर देखो ये सूप रखा हुआ है और बुद्धि प्रकाश, जैसे कि मैं सूप पी के ऐसे बुढ़ा सा हो चुका है। ठीक है। तो उसके बाद यानी कि ऑथर जो है बिना कुछ कहे, कुछ भी नहीं बोला, वो वहाँ पर बैठ गए थे। एंड स्टंट एंड माय वाइफ वेंट ऑन सेइंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, वो मतलब उसकी वाइफ बोलते गए, एंड वो एनॉयड, यानी कि उसका दिमाग खराब हो गया। उसको ये जो है टिफ, टिफ का मतलब क्या होता है यहाँ पर देखो, टिफ का मतलब अ स्लाइट आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर उन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्या हुआ था, एक दूसरे से तुम ये मत करो ये करो करके थोड़ा सा उन दोनों में झगड़ा हो गया था। ठीक है। तो यानी कि कुछ 2 दिन पहले ही हुआ था, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए चुप बैठे थे। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे ही ऊपर देखा था, यानी कि आसमान में देखा था, स्काई पर देखा था, वहां पर वो रेनबो भी गायब थे। ठीक है। तो फिर जैसे रेनबो गायब थे, उन्होंने चिल्ला के बोला, क्या बोला, चिल्ला के क्या बोला, आई डोंट वांट, मुझे कोई चाय नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो मैं क्या करते, पॉइजन पी लेते, यानी कि जहर पी लेते। ठीक है। तुम जैसे लड़कियों के हाथ से तो वही जो है क्या होते हैं, जहर ही आ सकते हैं, चाय तो तुम दे ही नहीं सकते। ठीक है। तो ये सब देख के उनकी वाइफ जो है किचन में जाते हुए को बोला था कि तुम्हें मेरे हाथ से कोई ऐसे जहर खाने की ज़रूरत नहीं है, तुम उससे जहर लेके खाओ जिससे तुम्हें कंसर्न है, जिसके बारे में तुम सोचते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद इस इस चीज़ को मैंने, जो उसके वाइफ ने बोला, उसने बहुत दिल पर ले लिया था, और ये तो आज का नया एक्यूजेशन से नया सा कुछ ब्लेम दे रहा है वो। उसके बाद वो उठ गए थे और वहाँ पर वो बाहर निकाले थे, और उसके बाद उसके वहाँ पर उसकी मम्मी आई थी, यानी कि मुन्नी लोगों की दादी आ गई थी। तो उन्होंने बोला तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, ठीक है, एक दूसरे को क्यों हर्ट कर रहे हो। ठीक है। तो अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम लोग बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, बच्चे को क्या इम्प्रेशन दूंगी। ठीक है। तो उसके बाद एकदम से वो अपना शूज़ पहन लिया और बाहर चला गया। ठीक है। तो फिर जब वो रात को वापस आए, तो रात को बहुत लेट तक वापस आए, क्योंकि उसने सुबह खाना खाया, और दिन में वो कहाँ पर चले गए, सिनेमा हॉल में चले गए थे। तो फिर उसके बाद वो इवनिंग अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे, और अब उसका गुस्सा जो है बहुत कम हो गया है। ठीक है। अब उसको क्या लग रहा था, उसको गुस्सा क्यों आ रहा था, वो घर में बैठ बैठ के उसको फीलिंग होम सिक, यहाँ पर देखो उसको क्या लग रहा था, होम सिक, यानी कि घर में बैठ बैठ के उसका दिमाग खराब हो रहा था। ठीक है। जब वो वापस घर आए थे, उसके सारे बच्चे सो गए थे, उसके वाइफ जो है वहाँ पर अपने आप बैठा हुआ था, और जैसे ही उनको देखा था, जैसे ही यानी कि ऑथर को वहाँ देखा था, तो फिर वो जल्दी किचन में जाके और थाली में से फूड लेके आया। जैसे ही खाना लेके आया, उसका गुस्सा सारा चला गया। ठीक है। फिर उसके जैसे उसके फेस पे देखा, उसके वाइफ के फेस पे देखा, तो उसको भी लग रहा था कि उसका भी गुस्सा चला गया होगा।
उसको दोनों का क्या बचा हुआ था, सिर्फ पीछे अपना हम झगड़ा करने के बाद हमें रिग्रेट होता है, यानी पछतावा होता है, ठीक है, वही बचा हुआ था। उसके बाद वो लोग, उन दोनों ने जैसे उन्होंने खाना लाया उसके वाइफ ने, तो उन्होंने बोला मैं नहीं खाऊंगी, मैं बिना खाए ही मैं सो जाऊंगी, मैं अच्छे नहीं हूँ, मुझे मरना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ऐसे बोलते हैं मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, और यानी कि तुमने भी कुछ नहीं खाया, यानी कि उस वाइफ ने भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि उसके फेस पे पूरा देख रहा था, वो बिल्कुल वीक हो चुका था, ठीक है। तो उसके उसके बाद वो जो उसकी वाइफ है, बिल्कुल अपना सर नीचे करके उन्होंने बोला कि अब चलो ठीक है, छोड़ दो, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, अब तुम खा लो, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, तुम अच्छे हो, मैं ही गलत हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं नहीं खाऊंगी करके उन्होंने बोला। तो फिर उसकी वाइफ ने बोला तुम खा लो, अब तुम क्यों नहीं खा रहे हो, तुम ये जो गुस्सा है उसको थूक दो, ठीक है, ठीक है। अब खाने पे तुम क्यों गुस्सा निकाल रहे हो, ठीक है, जो भी तुमने बोला, जो भी मैंने बोला उसको बोल दिया, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो फिर तुम्हें एकदम से गुस्सा हो जाता है जब भी हम मैं कुछ बोलती हूँ, तुम्हें क्या हुआ है आजकल उसको पता नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, तुम्हें भी एकदम से गुस्सा हो जाता है, हमारा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तुम्हें ऐसा मेरे साथ शादी नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक अच्छे से फैमिली के साथ शादी करना चाहिए ताकि तुम्हें रोज़ रोज़ पैसा ला सके। तो लड़की बोलते हैं कि उसके वाइफ बोलते हैं नहीं, मुझे ऐसे पैसा लाने वाला नहीं चाहिए, तो फिर तुम खाना खा लो करके दोनों ने खाना ऐसे वो खाने लगा। तो फिर उन्होंने पहले खा चुका था खाना, फिर भी उन्होंने अपना हाथ धो के, फिर उन्होंने अपना रोटी तोड़ के, फिर वो करके जैसे खाने लगा था, तो फिर उन्होंने अपनी वाइफ को खिलाया। तो फिर एक दूसरे को ऐसे वो नहीं खा रहे थे, फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती खिलाया। उसके बाद वो इन दोनों ने थोड़ा सा जोक क्रैक किया, फिर उसके बाद वो दोनों हंसे थे। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, जब उसके वाइफ जो है उसको चाय ला रहा था, तो मुन्नी और उसका बेटी जो वो उसके बच्चे जो है वो सारा उठ गए थे। तो फिर से वहाँ पर एक दूसरे से बात कर रहे थे कि देखो देखो, ये मम्मी और जो पापा जो है वो अच्छे से एक दूसरे के साथ अच्छे से बैठ रहा है, और दोनों ऐसा लग रहा है कि एक फ्रेंड्स लग रहे थे। तो फिर उसके बाद वो लोग फिर से हंसे। तो फिर आधे घंटे बाद वो लोग अपना नहा के, फिर उस टाइम पे मुन्नी ने क्या बोला, बिट्टू देयर इज अ स्विंग ऑफ गुड्डा एंड गुड्डी इन द स्काई अगेन। फिर से वहाँ पर क्या आया था, स्विंग, यानी कि गुड्डा गुड्डी, यानी कि वहाँ पर फिर से रेनबो आ गया था। एंड बिट्टू ने बोला यस मुन्नी, बट इट्स अ कलर आर ब्राइटर टुडे। आज जो रेनबो है उसका कलर जो है कल से भी ज़्यादा ब्राइट है। यानी कि इस स्टोरी में, ठीक है, इस स्टोरी में क्या है, अपने लाइफ और स्काई में कंपेयर किया हुआ है। देखो, अपना लाइफ जो है कभी अच्छा होता है, कभी दुखी होता है, ठीक है। तो इसी तरह कभी रेन होता है, तो कभी क्लाउड्स होता है, तो स्काई ऐसे दुखी लगते हैं। कभी स्काई पे कलरफुल रेनबो आते तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। दिस इज स्टोरी ऑफ योर कलर्स ऑफ रेनबो, दैट्स ऑल, ओके। थैंक यू सो मच।